नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की क्लोजिंग 15,750 पे हुई। क्या यह क्लोजिंग अभी भी बुरी है? जी नहीं। दिक्कत ये है हमारे साथ कि हम अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें चीज़ों को तो हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट्स नीचे के लेवल पे अवेलेबल हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास हमको पॉजिटिव संकेत मिल नहीं रहा है। प्लस हम ग्लोबल मार्केट्स को भी अगर देखें तो हम एग्जैक्टली उनके तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ खुद की अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने। डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरीके से इंडिया उससे टैकल करेगा, थर्ड वेव की बातें चल रही हैं, थोड़ी सी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उस पर भी कुछ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये सब एक कॉन्फिडेंस नहीं देता है कि हम इतने ऊपर आ चुके हैं और ऊपर हम कैसे जाएं। इसीलिए ये वाली गिरावट आई। ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर ये गिरावट नहीं आनी चाहिए थी। आज हमारी बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलती है, छोटा सा निगेटिविटी दिखाते हुए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका में बाजारें गिरी थी उस हिसाब से हमको इतना नीचे बंद होना चाहिए था, वो हुए। ये हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है। हम औने पौने तरीके से अगले दिन के लिए नहीं खुलेंगे अगर हम इस तरीके से क्लोजिंग देते हैं। अब सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी ग्लोबल मार्केट्स पे, लेकिन अभी मैं आपको कुछ बातें समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो सेलिंग आ रही है इसमें कुछ कुछ अचानक सेलिंग है। जैसे किसी को कुछ पता होता है ना कि नहीं बेच के मुझे भागना है किसी भी औने पौने रेट पे। मैं आपको 5 मिनट की कैंडल पे लेकर चलूँगा। देखिए, बाजार खुलती है, थोड़ी देर स्टेबल रहती है, उसके बाद अचानक से जो है वो सेलिंग आ जाती है। अब इस सेलिंग से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। देख लीजिए, ये बाजार खुलती है, ठीक है, 29 तारीख को, उसके बाद ऊपर जाती है और तुरंत यहाँ पर गिरावट आ जाती है। गिरावट में वॉल्यूम ज़्यादा था तो इसका मतलब ज़्यादा चांस था कि बाजार आज रिकवर नहीं कर पाएगी। आप ये चीज़ आराम से वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक वाली वीडियो से डिकोड कर सकते थे। तो जो भी हुआ आज बाजार में, क्या ये चीज़ पहले से हम प्रेडिक्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जिस हिसाब से चलेंगी उस हिसाब से हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। हम थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन रहे थे शुरुआत में, क्या करके, फ्लैट ओपनिंग करके। तो उसके बाद हमारी स्मार्टनेस जो है वो पीछे रह गई और हम एक डिप दिखा दिए। क्या हमारे लेवल्स को बाजार ने सम्मान दिया? मैं उसकी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। 15,740 का एक लेवल दिया गया था, कुछ खास बाजार ने वहाँ पर लिया नहीं, थोड़ा समय बिताया है। अंत में एक बार कह सकते हैं लगभग सपोर्ट लिया। बाकी जो बड़ा सपोर्ट आज बाजार के लिए बन रहा था 15,750, 15,750, 15,750 और 15,750 पे ही क्लोजिंग। तो यहाँ पर बाजार ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट अपना बनाया है। 16,000 और 15,500 के बीच में जो ऑप्शन का डेटा है ये काफ़ी बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग भी है और यहीं पर बाजार सपोर्ट लेना चाहती है। बाजार ने एक अचानक से डिप लिया था यहाँ पर और ये डिप बड़ी ही खतरनाक तरीके की थी। बहुत से तगड़े ट्रेडर्स भी यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, इसीलिए कहता हूँ स्टॉप लॉसेस को मेंटेन रखा कीजिए। अब बात कर लेते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ? वही होता है ना कि जो नहीं होना चाहिए वही हुआ। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बड़े प्राउड के साथ बता देना चाहता हूँ कि आप सेटअप को जाकर चेक करोगे तो वहाँ पर एक बात आपको पता चलेगी। कल भी हमको सिग्नल उसने बहुत बेहतरीन दिया था, सेल साइड का ट्रेड दिया था। बस ये हम स्टॉप लॉसेस किसी तरह सर्वाइव करना सीखें तो ये आपकी अपनी खूबी होगी कि आप कितना रिट्रेसमेंट का वेट कर लेते हो। मेरे लिए अच्छा सिनारियो ये हो जाता है, या फिर जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं कई लॉट्स में, कि आप यहाँ पर एवरेज करोगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सेटअप है उसने इस कैंडल पे हमको सेल करने को बोला कि भाई साहब यहाँ ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इस पर आप सेल कर दीजिए, ठीक। हमें यहाँ पर सेल करना था। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने बोला है, हमेशा बोला कि 20% क्वांटिटी मैं सेल करता हूँ, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। क्या कोई इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा था? 15,850 का लेवल आ रहा था। आप जब रेजिस्टेंस वाली बात करोगे तो मैंने कल की वीडियो में भी एक लेवल बताया था, वहीं के आसपास बाजार थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। मैं हमेशा क्वांटिटी नहीं ऐड करता हूँ, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। जब तुरंत टारगेट आ जाता है या फिर कन्विक्शन कम रहता है मैं क्वांटिटी नहीं ऐड करता हूँ। मेरे केस में क्या हो गया, मैं बच गया क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है 868 रुपये के आसपास था, थोड़ा सा बच गया। लेकिन जो एक ही लॉट में ट्रेड किया होगा उसका यहाँ पर क्लियर स्टॉप लॉस गया है और 90% लोग एक ही लॉट में ट्रेड करते हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है, हम में से बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर गया। मैं स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। आप सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जो एक क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं या थोड़ा कम इंतजार करके ट्रेड लेते हैं। क्या हमारा सेटअप गलत था? नहीं, उसने हमको सेल सिग्नल दिया और देखिए बाजार पूरी क्रैश करी है। आप देख लीजिए, अचानक से ये जो गिरावट आई इसको हमारे सेटअप ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो आप सेटअप पे उंगली उठाने से पहले एक बार खुद को भी देखिए कि क्या मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर स्टॉप लॉस ना हिट हो, आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज हमें कहाँ मिला? 10 मिनट वाले ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लियरली वही चीज़ होती है जो सेटअप कहना चाहता है। भाई सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर सेटअप ने दिया और यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई। डायरेक्टली ट्रेड लेते ही जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ 20% क्वांटिटी ऐड कर पाया। अब यही होता है ना कि वहाँ पर रिस्क ज़्यादा था, यहाँ पर रिस्क कम था, क्वांटिटी पे रिस्क कम था। केवल 20% क्वांटिटी आराम से आपको टारगेट दे गया तुरंत का तुरंत। यहाँ पर कुछ करना नहीं था, यहाँ पर आप शॉर्ट कीजिए, यहाँ पर आप टारगेट बुक कर लीजिए। एकदम सिंपल तरीके से उसने आपको समझा दिया। तो आज का दिन हमारे मिक्स आ गया, एक टारगेट और एक स्टॉप लॉस आया है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहले जिस स्टॉक का जिक्र होना चाहिए वह है HDFC लाइफ। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप आप वेबसाइट के थ्रू जाकर ज्वाइन कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे कोई सवाल हो तो वो पूछ लिया कीजिए। HDFC लाइफ की बात करते हैं। आज यहाँ पर एक रिकवरी हमको नीचे के लेवल से देखने को मिली।
लेकिन वो रिकवरी फिर से सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, ऊपर के लेवल पर फिर से यहाँ पर प्रेशर हमको दिखाई दिया। 688 की क्लोजिंग बुरी नहीं है, यहाँ पर भी सपोर्ट इसने बहुत बेहतरीन लेवल पे लिया है। ब्लॉक डील देख लीजिए, वॉल्यूम कितना तगड़े से बढ़ा है। ये गिरावट भी काफ़ी कुछ हमसे कहना चाहती थी, उसके बाद जो हुआ वो आप देख रहे हो। क्या इस स्टॉक इस रेंज में थोड़ा सा फंसने की कोशिश कर सकता है? बिल्कुल करेगा। ये मैंने बोला है, स्टेबलाइजेशन जब तक ना आए तब तक आपको यहाँ पर बाइंग जो है इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। आप ट्रेड मिस कर जाओ अच्छी बात है, आप ट्रेड ना लो अच्छी बात है, लेकिन जब भी लो आपके पास कन्विक्शन जरूर होना चाहिए। रिलायंस आज सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर भी अंत में सेलिंग आ गई। ये चीज़ मतलब अच्छी नहीं है बाजार के लिए, क्योंकि रिलायंस जैसा स्टॉक अगर नहीं चलेगा तो बाजार स्टेबल कैसे होगी। रिलायंस का टारगेट 1350 रुपये दिया है मैक्वायरी ने, हमने उस पर जस्ट इससे पहले वीडियो डाली है, ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर कुछ अच्छी बातें मैंने कही हैं मैक्वायरी के बारे में, ज़रूर सुन लीजिएगा। ये 2080-85 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रिलायंस के लिए, बहुत ध्यान से उस पर नज़र बनाकर रखिएगा। एक मैंने पुरानी वीडियो रिलायंस पर डाली थी, उसको लेकर भी कुछ सवाल आए हैं कि मैंने इसको क्यों अपने पोर्टफोलियो से, अपने होल्डिंग्स से इसको बेचा था। कारण मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो हो सकता है अवेलेबल ना हो तो हम उसको अवेलेबल कराते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो और मैक्वायरी वाली चीज़ मैच कर रही है थोड़ी थोड़ी, नहीं, वहाँ पर अलग सिनेरियो था जो मैं सोच रहा था और मैक्वायरी की थिंकिंग बिल्कुल अलग है। वीडियो आप देखोगे आपको बात समझ में आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात कर लेते हैं। वो मुद्दा है ATGL, अदानी ट्रांसमिशन एंड गैस लिमिटेड। देख रहे हैं लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट पे 1 2 3 4 5। अब देख लीजिए 1600 वाला स्टॉक 1000 का आ गया, 1000 में आ गया भाई। 1600, 1650, 1700 वाला स्टॉक कहाँ पर मिल रहा है आपको? 1000 पे। ये होता है स्टॉक मार्केट, ये होती है बाजार की खूबी। वो आपको वो तमाचे मारेगी खींच के। बहुत से लोग फंसे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बहादुरी दिखाकर फंसे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बहादुरी दिखाकर फंसे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर बहादुरी दिखाकर फंसे हैं। इन सबको परेशान करेगा ये स्टॉक। ये सब जब तक एग्जिट नहीं लेंगे, देख रहे हैं वॉल्यूम खत्म, मतलब ऊपर जाते वक्त खूब वॉल्यूम होता है, देख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम देख लीजिए आप, और नीचे गिरते वक्त कोई खरीदना ही नहीं चाहता। ये डर का माहौल है। डर का माहौल जानते हैं ना, बस डॉक्टर के पास जाओ, सुई निकालेगा, अरे आप तो मरने वाले हो, आपकी मौत आ रही है, 5-10 लाख रुपए हैं आपके पास, लाओ 2 लाख मुझे दे दो, 5 लाख की में से 2 लाख मुझे दे दो, ये 40% मेरा हो गया, बाकी आप लेकर एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ, क्योंकि आप मरने वाले हो, मैंने आपको मरने से बचाया। बस वही हाल होता है, डर का माहौल है। स्टॉक तो खत्म होने वाला है, जीरो हो जाएगा, और ये डर ऐसे कायम हो जाता है। बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने आपको बताया है, लेकिन समझदारी नहीं दिखाओगे तो यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको निफ्टी का स्टॉक दिखाता हूँ, अदानी पोर्ट। देख लीजिए 880, अदानी ग्रुप का ही है, आप जानते ही होंगे। 880 से ये भी 700 रुपये, इवन उसके भी काफ़ी नीचे जाकर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर ये स्टेबल है, सपोर्ट अवेलेबल है, और थोड़ा सा मतलब बड़ा स्टॉक है, लिक्विडिटी रहती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी कम बढ़ा था, 3 ही गुना हुआ था कोविड लो से, तो कुछ खास यहाँ पर गिरावट आने की संभावना भी कम है। लेकिन ये सारे स्टॉक्स जहाँ पर बड़ा मोमेंटम आ गया था, तो वो तो गिरेंगे। जब आप पॉजिटिव साइड रैली में एंजॉय किए, नेगेटिव साइड की रोलर कोस्टर राइड कौन करेगा? आप ही को करना है। सवाल बहुत आते हैं, मजबूरी हमारी वीडियो ना बनाने की, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाऊंगा आप ही को डांटूंगा, आप ही को फटकारूंगा। आप जब गाली सुनोगे तो आप डिसलाइक करोगे, आप मुझे खुद गाली दोगे, आप अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे। केवल इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। बाकी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सोचता हूँ कि आपके लिए जो भी बोलना पड़े मैं बोलूँ, भले बात तीखी लग जाए, बटर नहीं लगाना है, ठीक? तो आपको समझदारी दिखानी चाहिए। आगे से कम कमाओ लेकिन गम मत कमाओ। एक स्टॉक की बात करेंगे, टाटा एलेक्सी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का हिस्सा है। ये आपके लिए एक बड़ा डिस्क्लेमर है, जिनके पास AA पोर्टफोलियो होगा उनको चीज़ें पता हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ अच्छी हो रही है वो ये कि 2021 में ये स्टॉक अपने आप को डबल से भी ज़्यादा कर लिया। काफ़ी खुशी की बात है। देखो एक चीज़ याद रखना कि हम अच्छे स्टॉक्स को, जैसे कि एक स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स, मैं वहाँ पर एंट्री भी लिया, एग्जिट भी कर लिया, 90% प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया, लेकिन नहीं करनी चाहिए थी। वो मुझे टाटा एलेक्सी सिखा रहा है। मेरे पास बहुत मौके आए, एक बार के लगा कि यहाँ से ये जो स्टॉक गिरावट दिखा रहा है, हमको यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। एक बार के लिए लगा, मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट आया और ये जब ब्रेकआउट फेल हुआ, ये चीज़ देखो, मुझे पता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होती हैं कि आप ब्रेकआउट दिखेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर भाग जाएगा। यहाँ पर भी मैंने एग्जिट नहीं लिया। तो होता है ना कि आपके पास स्टॉक में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे रिलायंस में आपका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है, और ये मैंने सबको बताकर ये स्टॉक खरीदा था। याद रखिएगा, जो लोग अक्टूबर नवंबर से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मैंने ये स्टॉक क्यों लिया था, और पोर्टफोलियो में भी उसी वक्त शामिल किया था। आपको मैंने बताया है, काफ़ी पुराने समय पे भी था, क्वांटिटी कम थी। कारण आप समझोगे, मैंने टाटा एलेक्सी के बारे में काफ़ी बार बात की है। इवन टाटा ग्रुप की जो स्पेसिफिक वीडियो है उसमें भी मैंने इसके बारे में बात की है। अब यहाँ पर खरीदारी मत करने लगिएगा, नहीं यहाँ पर है तो मैं भी खरीद लूँ, नहीं।
अब ये एंजॉय करने की बात है। 4000 का स्टॉक हो गया है, बहुत बेहतरीन, पहली बार यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। एंजॉय कीजिए, जिनके पास भी ये स्टॉक है, नहीं है तो अच्छे स्टॉक्स अच्छे रेट पे भी अवेलेबल होते हैं, उनके लिए बस आपको पेशेंस दिखाना होता है, इंतजार करना होता है। डुडला डेयरी या फिर किम्स में भी आज एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोई खास यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हैं। सवाल आ रहे थे, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 70 पॉइंट गिरा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.2%, और ये आउट परफॉर्म कर पाया किसके कारण? मैरिको, प्यारे दुलारे मैरिको के कारण। ये भी बता दूं कि ये भी पोर्टफोलियो का हिस्सा था। कब खरीदा था हम लोगों ने, और साफ साफ बताकर मैंने आप लोगों को ये स्टॉक बताया हुआ है। वेबसाइट पे भी एक जो 10,000 का पोर्टफोलियो, उसमें भी इसको शामिल किया गया था। 6% ऊपर मोमेंटम इसने दिखाया, काफ़ी दिन बाद चला है इतना बढ़िया। अपोलो हॉस्पिटल में बढ़िया मोमेंटम आया। IGL देख लीजिए, लगातार 2 दिन से मोमेंटम आ रहा है। अल्केम देख लीजिए 2.5% ऊपर। UBL 1.5% ऊपर। गिरावट में वही अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, बंधन बैंक भी आज काफ़ी बड़ी मोमेंटम के बाद गिरावट दिखाया। PNG हाइजीन में गिरावट आई। बजाज होल्डिंग्स, अबाउट इंडिया यहाँ पर 2.5% की गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप में जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। माइंट्री भी बढ़िया चला IT सेक्टर में। भारत फोर्ज मोमेंटम दिखा रहा था। LIC हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ 1% ऊपर। BEL 0.25% ऊपर। गिरावट में प्यारा दुलारा सबका आइडिया ₹10.10। बैंक ऑफ इंडिया 2.5% गिर गया। कमिंस इंडिया 2% गिर गया। जिंदाल स्टील सेल भी लगभग 2% की गिरावट दिखाया। निफ्टी बैंक, ये है पिन पॉइंट, बहुत बड़े मेक और ब्रेक लेवल पे है, समझ लीजिए। 35,000 की क्लोजिंग आप एक बार के लिए देख लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस हिसाब से ब्रेकआउट सबको दिखाई दे रहा था, मैंने भी बोला था कि आपको यहाँ पर बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये यही होता है कि ऐसे होगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर भाग जाएगा। कोई भी इंडेक्स ज़्यादातर, कोई भी स्टॉक ज़्यादातर यही करता है। अब ये मेक और ब्रेक लेवल पे है। अगर ये नेकलाइन टूटी, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है 35,000 का, तो बहुत सावधानी से हमको यहाँ पर रहना है। ग्लोबल मार्केट से हमको अब सहारा हर हाल में चाहिए। अब तक हम ग्लोबल मार्केट्स को भी इग्नोर कर देते थे, लेकिन अब भाई हमको ये चीज़ नहीं करनी है। याद रखिएगा, दिक्कत हो सकती है, दिक्कत बढ़ सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो वहाँ पर आउट परफॉर्म कुछ स्टॉक्स कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि जब गिरावट बड़े बड़े दिग्गजों में हो तो कौन संभाल पाएगा। REC, बजाज फाइनेंस, HDFC, ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही है ना कि इनकी वैल्यू है, लेकिन ये मोमेंटम कम दिखा पाए। जिनकी वैल्यू है और वो ज़्यादा तगड़े से गिर गए, इसीलिए इंडेक्स जो है सबसे अंडर परफॉर्म किया है। अगर नॉर्मल इंडेक्सेस की बात करें, स्पेसिफिक अगर इंडेक्स कोई पकड़ें निफ्टी बैंक, तो वहाँ पर 1% की गिरावट रही है बड़े बड़े बैंकों के कारण, चाहे वो कोटक हो, चाहे ICICI हो। तो आज की बाजार हमारे लिए अच्छी नहीं रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया। तो आपको यहाँ पर समझदारी दिखा कर सारे ट्रेड लेने हों। खासकर अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो वहाँ पर कुछ स्टॉप लॉसेस आपके लिए आ सकते हैं। बस याद रखिएगा, स्टॉप लॉस पे अगर एग्जिट करने को बोला गया है तो आपको एग्जिट करना ही करना है। याद रखिएगा, बोलता कौन है? आप खुद बोलोगे कि मुझे यहाँ पर अगेन एंट्री लेनी है, नीचे एवरेज करना है या फिर एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस और एग्जिट पॉइंट आपको पहले से ही डिफाइन करके रखना होता है। तो आज की बाजार में कुछ ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइएगा। बस हमको ग्लोबल मार्केट्स का सहारा चाहिए। FII नहीं दे रहे हैं सहारा, वो चीज़ एक पेन पॉइंट है हमारे लिए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल अभी भी बहुत अच्छे से हो सकती है, आप जानते ही हो। तो मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।